नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। हरिद्वार में बेरोजगारी को लेकर निकाली गई परिक्रमा रैली के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित चौधरी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सुमित चौधरी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस का दमन किया जा रहा है। बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहे जिस तरह प्रदर्शन करें, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि कांग्रेस की हर रैली पर सरकार की नजर है। कुछ नहीं है कि अभी माहौल क्या है कि जो बीजेपी का जो शासन है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप का माहौल है। मतलब वो तानाशाही का माहौल में वो जो चाहे वो कर रहे हैं। अब वो खुद सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी घूम रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और उनके विधायक हैं, बीजेपी विधायक, अभी रिसेंटली वीडियो भी वायरल हुआ था और सभी जानते हो आप, खानपुर विधायक ये प्रणव सिंह चैंपियन इतनी नौटंकी करते हैं कि हथियारों को लेकर डांस कर रहे हैं और गाड़ियों से गुजर रहे हैं, बाहर हथियार हवा में लहरा रहे हैं। उन पे तो आर्म्स एक्ट का दर्ज नहीं होता मुकदमा। तो संविधान क्या बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है, या फिर ये रंजिशन तरीके से शासन किया जा रहा है इस प्रदेश में? मैं ये कहना चाहता हूँ। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पुरातन शिव मंदिर में रामलीला का शुभारंभ किया और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अपने जीवन से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं है। निश्चित ही रामलीला देखने के लिए जोखिम उठाए, लेकिन याद रखें कोरोना की दवाई अभी नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। उत्तराखंड के गांव से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। हालांकि कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौटे हैं। वहीं ग्राम पंचायत कमेड़ा के धयेलुई की 20 परिवारों की महिलाओं ने सामूहिक रूप से सब्जी उत्पादन कर रोजगार से क्षेत्र में अपनी भूमिका अहम निभाई है, यानी आर्थिकी को मजबूत किया है। और पिछले साल रिलायंस फाउंडेशन ने यहां की महिलाओं के साथ बैठक कर उन्हें सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित किया था। जिन खेतों में कभी अपने खाने लायक भी सब्जी नहीं होती थी, वहां हर एक परिवार ने 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी करी है। और उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर प्रदेश के सभी डिपो पर सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैनर लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का समय दिया है और कहा है कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती तो 28 अक्टूबर से कर्मचारी निगम कार्यालय पर धरना देंगे। हमें यहाँ पे मजबूरी में बैठना पड़ा। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रांत के आह्वान पर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। विशेषज्ञ कर्मचारियों को जो प्रोत्साहन राशि मिला करती थी वो काट दी गई है 4 माह से। जब तक हमें और कार्यशाला में स्पेयर पार्ट की अभाव है, जब तक हमें वेतन और प्रोत्साहन राशि वापस नहीं मिलेगी, स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक हमारे कार्यक्रम चलता रहेगा। कर्मचारी इस समय भूखमरी के कागार पर है। आगे क्या प्लान है? आगे आज अगर सरकार नहीं छेड़ती, आज एक दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में है। 28 तारीख से दीपनगर में हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम का मुख्यालय है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार ने 1-2 दिन में उस पर निर्णय नहीं लिया तो वो हड़ताल पे जाने को विवश होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। तो त्योहारी सीजन में कोरोना से कैसे बचा जा सके और आम जनता नवरात्रि से लेकर दीपावली तक सभी त्योहार हंसी खुशी से मना सके, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ आम जागरूक करने सभी जगह स्टिकर या यूं कहें लोगों को जागरूक किया जाए अलग अलग तरीकों से, ताकि कोरोना से बचा सके। त्योहार का सीजन हमारा चल रहा है। अब इस समय नवरात्र चल रहा है और यहाँ से दिवाली तक ऐसा सीजन रहेगा। तो उसके लिए हमने बृहद लेवल पे आईसी जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, गाड़ियों पे स्टिकर्स किए जा रहे हैं, दुकानों में कहा जा रहा है
कि मास्क नहीं हो तो आप सामान नहीं दे, इस तरीके की बैठकें भी की हैं। तो ये सारे पूरे जिलाधिकारियों के निर्देशन जो है इस समय चला रहे हैं। कोविड का इन्फेक्शन कम हो, आजकल वैसे भी इन्फेक्शन रिलेटिवली थोड़ा नीचे है, लेकिन हमें ऐसे समय में और सावधानी की जरूरत है, दोबारा फिर इन्फेक्शन बढ़ने से रोका जा सके। जोशीमठ के विकास खंड के ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रखा। जल जंगल, जमीन, चारा पत्ती, रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धौली गंगा किनारे चार्ली एलिट पर परियोजना का कार्य बंद रखा। वहीं ग्रामीणों के एक दल ने जन भ्रमण पर आए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें एनटीपीसी से अपना हक दिलाने की बात कही। वहीं सांसद ने ग्रामीणों की मांग को लेकर एनटीपीसी और प्रशासन को तुरंत इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो एनटीपीसी के खिलाफ यहां पे धरना प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की गई, उनसे बात की गई, उन्हें अपनी परेशानी बताई गई और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। और उत्तराखंड में एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग ने तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए अधिसूचना भी कर दी जाएगी। एक सीट के लिए उत्तराखंड में 9 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और ऐसे में 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा की एक सीट के लिए सभी ऑब्जर्वर की कल ट्रेनिंग ऑनलाइन कराई जाएगी। यानी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से पूरी की जा रही है, क्योंकि 9 नवंबर को एक सीट पर चुनाव होना है। उत्तराखंड में एक सीट जो खाली हो रहा है उसका इलेक्शन के लिए तैयारी हो रही है राज्यसभा का मेंबर का। इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 20 अक्टूबर 2020। उसके बाद उसका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अब से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट नॉमिनेशन जो है वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। उस बाद जो 20 अक्टूबर को किया जाएगा। विड्रॉल करनी है तब वो 2 नवंबर तक उसके डेट है। डेट ऑफ जो 9 नवंबर होगा, जो 9 बजे 4 बजे को काउंटिंग जो है वो भी 9 नवंबर को शाम को 5 बजे होगा। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग कराना है वो आरओ और ऑब्जर्वर, इस पे ऑब्जर्वर सीओ रहते हैं, आरओस का और ऑब्जर्वर का। और हमारा जो विधानसभा का जो पूरा स्टाफ है इस इलेक्शन में लगे रहेंगे। उनका पूरा ट्रेनिंग कल ऑनलाइन रूप से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो चुका है। तो हमारा पूरा तैयारी इसके लिए है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तराखंड की महिला पुलिस अधिकारी का सोशल मीडिया पर कविता के माध्यम से एक संदेश जो है वो वायरल हो रहा है। एडिशनल एसपी जया बलूनी की कोविड-19 से त्योहार में कैसे बचाव की अपील कर रही हैं। वीडियो को अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। यानी एक अपील की गई कि कैसे बचा जा सकता है और इस अपील का व्यापक असर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, त्योहारी सीजन है और त्योहारों में चूंकि भीड़ ज्यादा होती है, बाजारों में रौनक ज्यादा होती है, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, दवा नहीं है, ऐसे में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी और हर कोई अपील कर रहा है कि जागरूक रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। ये जरूरी है कि इस बार के त्योहार हम सावधानी के साथ मनाएं, सुरक्षित रूप से मनाएं और स्वस्थ रहते हुए मनाएं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस पर ही कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो भूल न जाना, आने वाले त्योहारों को घर पर ही मनाना, दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह बताना इस साल रहने दो मिलना मिलाना। देखो भूल न जाना, बिना जरूरत के बाहर नहीं जाना, बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाना, हाथों को साफ और 2 गज की दूरी रखकर खुद को कोरोना से बचाना। देखो भूल न जाना, कहीं त्योहार की खुशी रह न जाए अधूरी, इसलिए ये सबको बार बार बताना, कहीं बाद में पड़े ना पछताना। ये याद रखना, उत्तराखंड पुलिस है आपकी मित्र, हमारा कर्तव्य है आपको याद दिलाते जाना कि हमें साथ मिलकर है कोरोना को हराना। धन्यवाद। और उत्तराखंड की बेटी हंसी प्रहरी का मीडिया में नाम आने के बाद अब राज्य सरकार भी मदद के लिए आगे आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आज हरिद्वार पहुंची, जहां नेहरू यूथ हॉस्टल में हंसी प्रहरी से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि हंसी उत्तराखंड की बेटी है और उसके हालात ऐसे क्यों हैं, इसके लिए राज्य सरकार ने मुझे भेजा है और यहां आकर मैंने उनसे बात की क्योंकि मैं भी अल्मोड़ा की रहने वाली हूं। तो इस युवती से रेखा आर्या ने मुलाकात की और उसे नौकरी का आश्वासन दिया गया है। गति के साथ कही है। मेरा ऑफर इनको आज से ही है। सहमति और असहमति जताना ये इन्होंने मुझसे वक्त मांगा है, तो वक्त इन्होंने कल तक का मांगा है। यदि ये सहमति देती हैं तो हमारे को कल ही इनको शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, और यदि ये कहती हैं कि हम असहमत हैं तो प्रशासनिक अधिकारी ढूंढ रहे हैं और बाकी मेयर साहब भी ढूंढ रही हैं कि कोई ना कोई आवास इनको मिल जाए। तो क्योंकि इनकी भावना केवल आवास लेने तक की है, आगे की कोई ऐसी वो उनकी चिंता ही नहीं है। वो कहती हैं आश्रम में हमारे को भोजन मिल ही जाता है, मैं तो खुद इस बाकी का खर्चा भी चले, खुद भी चले, बच्चा भी चले, तीनों की व्यवस्था का विकल्प तो हमने दे दिया है इनको। अब उसके बाद आपके केवल मुझे आवास मिल जाए, बाकी चिंता मेरी कोई ऐसी विशेष चिंता नहीं है। रैन बसेरा है वहाँ पे जो हमारे दूर से यात्री छोड़ जाते हैं, बहुत दूर होते हैं, मतलब मेरे ऐसे लोगों से, और रैन बसेरा 3 रैन बसेरा उसमें रहते हैं। हमें कौन सी जगह लिए आती होंगी जो निगम के क्वार्टर बने हुए हैं उनमें इनको जगह जरूर दिलवाऊंगी। और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। प्राइम न्यूज की अपील, कोरोना से सावधान। कोरोना से लापरवाही नहीं, खतरा अभी बाकी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मास्क पहनकर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें। जान है तो जहान है। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। सच और झूठ, सही और ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। रुड़की के मदनपुर में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गांव में एक साथ 3 गुलदार घुसते हुए दिखाई देने से गांव वालों में दहशत है। गुलदारों के गांव में घुसने की ये घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सुबह जब दुकानदार ने सीसीटीवी चेक किया तो 3 गुलदार को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन गुलदार पकड़ में नहीं आ पाया। सीसीटीवी में 3 गुलदार जो देखने की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन हाँ हसनपुर मदनपुर में गुलदार होने की सूचना में लगातार मिल रही है और उसी के प्रिकॉशन के लिए हमने वहाँ पर पिंजरा भी इंस्टॉल कर दिया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम उसे और जितने गुलदार वहाँ पर हैं उन्हें हो जाएंगे।
एक्चुअली में हम लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। मैं 5 दिन का विजिट कर चुका हूँ। मैं लगभग सभी ग्रामीणों से मिला हूँ। बाजार की उपस्थिति से हमें वहाँ पर क्या सावधानी दी जानी है वो मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगा, अगर कोई रेसिपी बनेगा तो थोड़ा समय लग जाता है उसमें। तो जो भी उसके लिए प्राइमरी सावधानियाँ हैं वो हमने वहाँ पे उन लोगों को बता भी दी है, और जो उसके पकड़ने के लिए कार्य हमारे द्वारा किए जाने हैं वो भी हमने कर दिए हैं। देहरादून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि कोविड-19 की वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करके व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अभियान का अगला चरण ISBT से लेके डाटकाली मंदिर तक चलाया जा रहा है और इसको लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा है। मनमानी चल रही है, जबरदस्ती का काम है। बड़ी मुश्किल से तो कोरोना काल से उभर के व्यापारी थोड़ा सा व्यापार करने के व्यापार उनका ठीक होने लगा था। अब हाई कोर्ट का बहाना लेकर MDD या सरकार जो ये काम कर रही है ये बहुत गलत काम है। क्या इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती थी कि इनका त्यौहार का सीजन निकल जाए, जो साल भर आस रहती है दिवाली की व्यापारी को कि हमारा अच्छा व्यापार होगा, उस व्यापार को इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि किसी भी तरह से करके सरकार अध्यादेश लाए, कुछ करे, जैसे भी करना है। त्योहारी सीजन के लिए दिवाली तक छूट दी जाए, उसके बाद अपनी जो कार्रवाई सरकारी कानूनी बनती है उसको करें। और पोखरी विकास खंड में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने युवक कल्याण द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में महिला मंगल दलों और युवक दलों को सांस्कृतिक सामग्रियों का वितरण किया। ब्लॉक सभागार पोखरी में आयोजित कार्यक्रम में पोखरी क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग के माध्यम से विधायक ने महिला मंगल दल को प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। तो महिला मंगल दलों को सांस्कृतिक प्रोत्साहन सामग्री दी गई, उनका मनोबल बढ़ाया गया। और रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भारी तादाद में गुड़ खाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे एक बड़ी घटना भी घट सकती है। बता दें कि अभी हाल ही में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से रुड़की और ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों की हालत खराब हो गई थी, जिन्हें क्षेत्र के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं रुड़की के चुड़ियाला, इकबालपुर और झबरेड़ा क्षेत्र में कहीं लाल गुड़ तो कहीं अलग रंगों का गुड़ निर्माण जो है जोरों पर है, जिसमें केमिकल मिलाया जा रहा है। लोगों की जान के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चूंकि त्योहारी सीजन है, मिलावटखोर सक्रिय हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खेला जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल कल से 3 दिन के लिए खोला जाएगा। भारतीय मूल के नेपाली पेंशनर्स के लिए नेपाल के अनुरोध पर यह पुल खोला जाएगा। उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि नेपाल के अनुरोध पर पूर्व फौजी जो भारतीय सेना में या दूसरी जगह काम कर चुके हैं, उनकी सुविधा के लिए 21 तारीख से झूला पुल खोला जाएगा और पेंशन धारकों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए ये सुविधा नियम अनुसार दी जा रही है। वहीं नेपाल में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच ये पुल खोलना धारचूला के व्यापारियों के गले नहीं उतर रहा। जो है ये भारत नेपाल का एक हमारा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है। लेकिन जो है हम ये पुल खुलने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग उन्हें प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे कम से कम हमारे 200 व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख का किराया चढ़ गया है। व्यापार जो है करीब करीब नेपाल के ग्राहक पर, नेपाल रोड का व्यापार नेपाल के ग्राहक पर निर्भर है। लेकिन जो है
यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को लिखा और वहाँ भारत सरकार को लिखा, किसी ने भी अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। व्यापारी बहुत परेशान हो गया है, इसलिए हम लोगों ने आज जो पुल खुल रहा है उसका हमने विरोध किया। कृषि बिल और धान खरीद को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पाल ने शासन और प्रशासन पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी का हर फैसला किसान विरोधी है। एक तो सरकार ने कृषि बिल लाकर किसानों के साथ छल किया, वहीं धान खरीदने की जगह सरकार ने धारा 144 लगा दी। हरपाल सिंह जी हैं, कांता भाई हैं और लोग हैं कि जब दुकान पे ग्राहक ही नहीं होगा और 144 लगा देंगे तो उसकी बिक्री कैसे होगी। इसका मतलब है शासन के, सरकार के इरादे जो है प्रशासन बिल्कुल उसका क्रियान्वयन कर रहा है। ये चाहते हैं, वैसे भी बीजेपी जो है किसानों की हितैषी नहीं है, 3 अध्यादेश भी पास हुए हैं। तो ये जो मामला है ये इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। भाजपा ने यहाँ के सत्ता संभाली है प्रदेश में, तब से हमारा किसान परेशान है। आज किसान जो है सड़कों पे धान ले लेके अपनी ट्रॉलियाँ लेकर के खड़ा है। 4-5 महीने का जो है धान पालने में समय लगता है, कितना खर्चा आता है धान पालने में। आज किसान बेचने के लिए दर भटक रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जहाँ किसान अपना धान बेचने आ रहा है वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है। कोई प्रकाशित नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सा तरीका भाजपा सरकार का। सबसे पहले कि सरकार को ये पूछना चाहूँगा कि जिस दुकान पे जाने से अगर आप धारा 144 लगा दोगे तो वहाँ कौन जाएगा। हमारी जो मंडी है जहाँ पे हमारे लाखों हज़ारों किसान जाते हैं, उस मंडी में धारा 144 लगी हुई है। एसडीएम साहिबा के जो भी बात हुई है उन्होंने धारा 144 लगी हुई है। इसका मतलब वहाँ किसान जाएगा कैसे। जब अंदर जाना ही अवमान्यता है कोर्ट की तो अंदर जाएगा। इसका मतलब सरकार खुद धान खरीदना ही नहीं चाहती, ना सरकार ये धान बिकवाना चाहती है और ना ही वो धान खरीदना चाहती है। और जोशीमठ विकासखंड के सीमांत जुआगवाड़ गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग ने विकराल रूप लेते हुए रिहायशी इलाकों में अब पहुंच गई आग और मकान के साथ कई गौशालाएं भी आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।